हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटो बीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, होता क्या है कि आज की डेट में सारे एग्ज़ाम आए दिन कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर बात हम अंग्रेजी की करें तो जब तक अंग्रेजी को हम क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक दोस्तों हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती ही रहेंगी। दोस्तों, अगर हम बात अंग्रेजी की करें तो इसी तरह हम आपको इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरा कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर की एक झलक दिखाएंगे। दोस्तों, एग्जाम में हमारे क्या क्या आता है, हमारा पैटर्न क्या होता है, हमको किस पैटर्न में कितनी कैसे पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, इसी को लेकर आज हम इस चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करें उससे पहले आपको हम बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले कंटेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, अगर पैटर्न के हिसाब से और एग्जाम के पर्पज से ये पूरा चार्ट बनाए हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की करें तो उससे पहले हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज से पहले समझने से पहले हम ये जान लें कि लैंग्वेज होती क्या है और लैंग्वेज के प्रमुख घटक क्या होते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। कहने का मतलब है कि भाषा दो व्यक्तियों के बीच संवाद का विषय है। दोस्तों, अगर हम बात इसके मीडियम की करें तो मीडियम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायलेक्ट और दूसरी लैंग्वेज। डायलेक्ट का अर्थ होता है बोली और लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। डायलेक्ट के पास केवल साउंड होती है, जबकि अगर बात हम लैंग्वेज की करें तो लैंग्वेज के पास साउंड यानी ध्वनि और ग्राफ यानी लिपि दोनों होती है। इंग्लिश एस्से के फादर फ्रांसिस बेकन के अनुसार अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की पात्रता की बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार की बताई है। नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग, नंबर 4 राइटिंग। और अगर हम बात इसकी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की करें तो लैंग्वेज की उत्पत्ति ग्रीक और लैटिन की भाषा से, ग्रीक मतलब यूनानी और लैटिन मतलब प्राचीन रोम की भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको फोनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फोनेटिक्स का मतलब है ध्वनि या ध्वनि का शास्त्र। तो दोस्तों, फोनेटिक्स 46 होते हैं, जिसमें वॉवेल 12 होते हैं और कंसोनेंट 30 होते हैं और डिफ्थोंग 4 होते हैं। दोस्तों, अगर बात फोनेटिक्स के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 लेटर्स और दूसरा सिंबल्स। जब इसकी उत्पत्ति हुई तो सिंबल्स को छोड़ दिया गया और लेटर्स को ले लिया गया। दोस्तों, अभी हमने जो वॉवेल 12 प्रकार के बताए हैं दोस्तों, वो सब मिला के थे, जबकि लेटर्स में वॉवेल 5 ही होते हैं, A-E-I-O-U। दोस्तों, इसके आगे अगर हम बात करें एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज की तो दोस्तों, मतलब एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज का मतलब है भाषा, इंग्लिश भाषा की योग्यता। इंग्लिश भाषा की योग्यता की बात अगर करें तो
इंग्लिश भाषा की जो एबिलिटी 3 प्रकार की होती है। नंबर एक एबिलिटी ऑफ ग्रामर, एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। एबिलिटी ऑफ ग्रामर की बात करें यानी व्याकरण की योग्यता की बात करें तो ग्रामर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज दैट टेल्स व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कहने का मतलब है व्याकरण भाषा की मौलिक इकाई होती है जो यह बताती है क्या सही और क्या गलत है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर की करें यानी शब्दकोश की योग्यता तो वर्ड मेक्स मैन सेंसिबल, यानी जो सब वर्ड यानी शब्द जो होता है व्यक्ति को समझदार बनाता है। शब्दकोश व्यक्ति को समझदार बनाता है। अगर सब वर्ड पावर को यूज के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 वर्ड की एक निश्चित मीनिंग होती है, वर्ड का एक निश्चित सेंस होता है, वर्ड का निश्चित एक टोन होती है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो निश्चित अर्थ का मतलब है कि जैसे दोस्तों मैंने एक मीनिंग लिखी एप्पल लिखी और इसका एक अर्थ है यानी एप्पल मीन्स सेब। अगर हम इसी को PALE लिख दें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसी तरह कहने का मतलब है जब तक एक शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता तब तक वो वर्ड नहीं कहलाता। दोस्तों, इसी की तरह वर्ड 2 प्रकार से होते हैं, एक सरफेस वर्ड होता है, एक हिडन वर्ड होता है। यानी एक सरफेस मीनिंग होती है, वर्ड की जो मीनिंग होती है वो या तो सरफेस होगी या हिडन होगी। कहने का मतलब जो सरफेस होगी वह शब्दों पर आधारित होगी और जो हिडन होगी वह शब्दों पर आधारित नहीं होगी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है जो शब्दों पर आधारित है, जैसे कोई मीनिंग है तो उसका वही अर्थ हूबहू निकलेगा। ये नहीं है कि उसके पीछे कोई और अर्थ होगा। लेकिन जब बात हिडन की करते हैं तब इसका मीनिंग जो होता है वो हिडन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो बात हम जैसे कि शब्दों मतलब सरफेस की बात करें तो जैसे हमने वीक लिखा है तो वीक का मतलब होता है कमजोर या निर्बल, क्योंकि ये सरफेस मीनिंग जो वीक है उसका जो वही अर्थ है। और जो मिल्क एंड वाटर लिखा है अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो दूध और पानी निकलेगा। लेकिन दोस्तों जब ये हिडन अर्थ इसका जब निकाला जाए तो सेंस की बात करें तो सेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। दोस्तों, सेंस के आधार एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो एक वर्ड को लेते हैं कि बोल्ड इसका मतलब होता है साहस। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव हैं। और अगर एक सेंस की बात करें तो बोल्ड का मतलब होता है दुष्ट। दोस्तों, जब इसमें अंतर करना होता है तब हमको सेंस की जरूरत होती है। इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम टोन की बात करें तो टोन हमेशा अगर किसी वर्ड की टोन की बात करें तो टोन हमेशा प्लीजेंट होगी या वो अनप्लीजेंट होगी। अगर प्लीजेंट होगी, प्लीजेंट मतलब सुखकर होगी या पसंद होगी या फिर प्रिय होगी। या अनप्लीजेंट का मतलब
या तो अप्रिय होगी या नापसंद होगी। इसके आधार पर तो उनमें हम एक वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, कूल, और एक होता है कोल्ड। दोस्तों कूल मीन्स भी ठंडा होता है और कोल्ड मीन्स भी ठंडा होता है, लेकिन दोस्तों ये हो सकता, ये वहन करने योग्य होता है, जिसको हम वहन कर सकते हैं इतना ठंडा, लेकिन ये ठंडा आवश्यकता से अधिक होता है, इसीलिए ये अनप्लीजेंट हो जाता है और ये प्लीजेंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात एबिलिटी ऑफ कंप्रहेंशन की करें, यानी समझ की योग्यता, यानी कंप्रहेंशन मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंप्रहेंशन यानी समझ व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। दोस्तों अगर हम बात एबिलिटी ऑफ कंप्रहेंशन की करें तो कंप्रहेंशन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें ग्रामर, वर्ड पावर और कंप्रहेंशन आता है, यानी समझ कंप्रहेंशन आता है। दोस्तों हमारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर किए हुए हैं। दोस्तों जब हम बात ग्रामर की करते हैं तो हमारे एग्जाम में ग्रामर में स्पॉटिंग द एरर्स आते हैं, सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। कंप्लीशन का मतलब वही होता है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें भरना होता है, वो कंप्लीशन होता है। स्पॉटिंग एरर्स तो जानते हैं, अंडरलाइन वर्ड को कोई ना कोई उसमें गलती दे दी जाती है, जिसको हमको पहचानना होता है किसी न किसी भाग में जो होता है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है, करेक्टर सेंटेंस होता है और वॉइस होता है। वॉइस दोस्तों 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 1 एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। और दोस्तों अगर हम सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो इसमें सिंगल डॉट होगा या इसमें डबल डॉट में होगा। दोस्तों अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें वर्ड पावर की, तो इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज और स्पेलिंग करेक्शन ये चीजें आती हैं। और कंप्रहेंशन में की अगर बात करें तो कंप्रहेंशन में पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इक्विवेलेंस वगैरह आते हैं। दोस्तों अगर हम बात ग्रामर की करें तो मैं पूरी ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा, वो भी हफ्ते में 2 दिन। और वर्ड पावर की अगर बात करें तो वर्ड पावर पढ़ने का सबसे सही माध्यम है जो वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर हम आपको द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर की फर्स्ट एडिटोरियल की डेली की मीनिंग है, हम आपको उसके एग्जाम्पल सहित, और एग्जाम्पल हम उसी न्यूज़पेपर से ही लेंगे कि उसका उस मीनिंग को इंग्लिश न्यूज़पेपर में कैसे यूज हुआ है, और हमारे एग्जाम में हम उसी वर्ड का साइनो या एंटो कैसे पूछता है ये भी हम बात करेंगे। इसको हफ्ते में हम 3 दिन लेंगे। और दोस्तों बात अगर कंप्रहेंशन और की करें तो पैसेज और पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट की। दोस्तों जब हमारा ये 2 कंप्लीट होता है या हमको 2 आते हैं तभी हम पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि हमारा ग्रामर कंप्लीट हो गया है, तो दोस्तों ग्रामर कंप्लीट होने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक हमको वर्ड पावर और कंप्रहेंशन की समझ नहीं होगी
तब तक हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें दोस्तों। इसीलिए इसी के साथ अभी हम इसमें ग्रामर में आपको टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, वर्ब और जो जीरेंड होती पार्टिसिपल, ये सब हम आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे। और वर्ड पावर में आप सभी को हम रूट वर्ड से लगा करके, सफिक्स और प्रीफिक्स से लगा करके आपको हम स्पेलिंग करेक्शन तक बताएंगे। उसके बाद हम पैसेज और क्लोज टेस्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि दोस्तों कोई भी वीडियो मेरा स्किप करोगे या छोड़ दोगे तो दोस्तों कोई भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको समझना है तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखने होंगे दोस्तों। इसी के साथ फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा जो लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूँ। 1, 2, 3। उम्मीद है कि सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ओके दोस्तों, अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू टुमारो।